वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या दिया है 180। तो देखिए हल में लिखा है छोटी से छोटी संख्या बराबर 180। अब 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लघुत्तम निकाला गया है। देखिए 180 में 2 का भाग किया है, 2 निया 18, 2 शून्यम 0, 90 आ गया। 90 में 2 से फिर भाग दिया है, 2 चौक 8, 9 में 8 घटाने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंछे 10। अब 45 आ गया। 45 में 3 से भाग दिया है, 3 एकम 3, 4 में 3 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 3 पंछे 15, 15 आ गया। 15 में 3 का फिर से भाग दिया है, 3 पंछे 15। अब 5 बच गया, 5 में 5 का भाग दे करके 1 लाया गया है, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 180 के गुणनखंड आ गए 2 2 3 3 5। यहाँ पर लिखा है 180 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, यहाँ पे जो गुणनखंड आया है 2 2 3 3 5, उसी को यहाँ पे गुणा गुणा करके आपस में लिखा है। अब देखिए अगले स्टेप में फिर वही करना है, 2 2 समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ी बनाना है। तो 2 गुणा 2 का लाइन खींच के एक समूह बनाया है। उसके बाद 3 गुणा 3 का लाइन खींच के एक समूह बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 अकेला बच रहा है। अब अकेला बच रहा है तो यहाँ पे बोला है गुणा करने पर। तो जैसे कि पहले प्रश्न में 2 बच रहा था अकेला, तो उसमें एक और 2 का गुणा करके वहाँ पे 2 गुणा 2 का एक समूह बनाए थे। वैसे ही यहाँ पे 5 अकेला बच रहा है, तो इसमें भी 5 का गुणा करके 5 का एक समूह बनाएंगे। जैसा कि अगले स्टेप में दिया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 अकेला बच रहा था, उसके साथ एक और 5 का गुणा करके एक और समूह बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 का भी समूह बन गया, 2 गुणा 2 का एक समूह, 3 गुणा 3 का एक समूह, और 5 जो अकेला बच रहा था उसमें एक और 5 का गुणा करने पर 5 गुणा 5 का एक और समूह बन गया। इस प्रकार से 3 समूह बन गए। 2 2 अभाज्य गुणनखंडों के समूह बन जाने पर जो संख्या दिया रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अतः 180 में 5 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा।